बिछा रखा फर्श बिछड़ी जी ने। आज के इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान भाजपा प्रत्याशी हेम सिंह जी बढ़ाना और उनके साथ पधारे समस्त प्रतिनिधि सम्मानित व्यक्तियों का यहाँ वार्ड नंबर 14 में हार्दिक स्वागत है। और समय के अभाव में ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि हेम सिंह बढ़ाना का जो शासनकाल पहले था, थाना गाजी विधानसभा में जब भी इनको बोला जाता था कि ये काम करवाना है तो दूसरे दिन वो काम पास होता था। एकमात्र विधायक आज का और दूसरे दिन काम पास। और हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में आप विधायक बनकर के आओगे, एक आवाज के साथ में हमारे काम पूरे होंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। दूसरा, हेम सिंह बढ़ाना जी वैसे गुस्से में अपने लोगों के बीच में अपने को डांट फटकार लगा देते हैं, लेकिन यदि कोई अधिकारी कर्मचारी अपने को परेशान करता है तो उस समय भी हमको पता है कि किसी भी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा जब परेशान किया जाता है तो हमारे लिए यही हेम सिंह बढ़ाना जी मुंह की शेरनी की तरह टूट पड़ते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को काम करवाते हैं। उसी रफ्तार से हमें अभी भी मौके मिलेंगे बढ़ाना जी को और उम्मीद है कि विकास की वही धारा बहेगी। अब मैं टाइम नहीं लेते हुए बढ़ाना जी को अपने दो शब्द के लिए आमंत्रित करूंगा। आज इन दोनों तीनों ढाणियों के सभी यहाँ पर मौजूदा व्यक्ति हैं। उस स्थिति में हमारे बीच बागड़ा ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष समान गोपाल जी बोरा जी, भाई गोविंद जी कुमावत जी, नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य, अब सही नेता प्रतिपक्ष अपनी व्यवस्था जी, चाणकलाल जी, डीओ साहब, जय शर्मा जी और सभी उपस्थित इन जनप्रतिनिधि जैसे कि बताया, निश्चित रूप से 10 साल तक आपके बीच में आपका आशीर्वाद से मुझको भारतीय जनता पार्टी का विधायक 2008 में आप लोगों का आशीर्वाद से बढ़ा और फिर 2013 में 5 साल बाद फिर भी आपने आशीर्वाद दिया। 10 साल तक आपके बीच में रह करके जितने भी विकास के कार्य इस क्षेत्र में गांव, ढाणी और कस्बों के लिए करा सकता था कराया और संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र को रोडों का जाल बिछा करके एक धागे में पिरोने का काम किया, क्योंकि हमारा विधानसभा क्षेत्र बसी जोग्यान से शुरू होकर के और सुरेर तक जाता है, लाइन के परली साइड तक, और इधर से मालूताना शुरू होकर के गोठ कारोठ गांव है जो बिल्कुल राजगढ़ बस स्टैंड के पीछे। संपूर्ण विधानसभा में मेरा सातू समाज से व्यक्तिगत नाता भी है और मनोज ने तो बढ़िया कलाकार खिलाई संपूर्ण समाज से, सातों समाज से, और सातों समाजों को लेकर चलने का काम कर रहे थे। आपने यहाँ विकास देखा और थाना गाजी 5 साल में पीछे गई, यहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार पनपाने का काम किया, कोई विकास का कोई काम नहीं दिया। आज जनता में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का है, जिस क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को आपने 30-30 हजार वोटों से यहाँ से जिताकर भेजा, उन्होंने क्या नहीं किया। कांग्रेस सरकार का सरकार होते हुए और इनका समर्थन होते हुए नहीं तो पेयजल की व्यवस्था करा पाए, नहीं ढाणियों के अंदर पानी की व्यवस्था, कस्बे में पानी की व्यवस्था, 6-6 दिन तक, 4-4 दिन तक पानी की व्यवस्था नहीं हो, ऐसी अव्यवस्था कर रखी, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से बहुत लंबा चौड़ा पैसा आता है। मैं अभी कह रहे थे साहब बैठ जाने वाली बात, वो पिछले साल विरोधियों ने की थी, अब तो कोई धक्का मारे तो कोई ना पर रुक जा भाई, मतलब आ जाने दो। और स्वभाव मेरा अधिकारियों के प्रति रवैया वही रहेगा जो था, जनता के आज भी वही, जनता के लिए आज भी मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था, सब भाइयों से मिलजुल करके, सातों समाज से मिलजुल करके। और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान बनेगी और उस सरकार के अंदर थानागाजी का विधानसभा का विधायक भी आपके सरकार का अंग होगा। आप लोगों को आशीर्वाद जैसा मिल रहा है और जिस तरह का आप लोग पूरे क्षेत्र के जनता
आकर के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मुझको दे रही है। आप लोगों की आवाज पर ही सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों की आवाज को पहचाना और आप सबकी मांग ये थी कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक का उम्मीदवार बनाते हो तो एम सिंह भडाना को बनाना। मुझ पर विश्वास रखते हुए आप लोगों के बीच में मुझको आशीर्वाद लेने आपसे भेजा है, तो आप मुझको आशीर्वाद भी देंगे और मत का समर्थन करके 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अभी जब मोदी जी की कह रहे थे, नंदा जी पटवारी कहते जय श्री राम, हमारी वो पार्टी है जिसके अंदर मोदी जैसा नेतृत्व पूरे हिंदुस्तान संसार का व्यक्तित्व आदमी है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिसने अपने हिंदुस्तान की हिंदू संस्कृति को जिंदा रखने का काम किया। विदेश में जाकर भी गीता भेंट करते हैं, ये हमारी संस्कृति की पहचान है। कांग्रेस ने 60 साल के अंदर राम मंदिर तक नहीं बनवाई, कार सेवक हमारे गए उन पर गोलियां तक चलवाई, लेकिन जो एक हमारा मुद्दा था कि राम का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ राम का जन्म हुआ वहाँ राम मंदिर नहीं बने और हिंदू का नाम, हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान हिंदू का। आज हमको गर्व है कि मोदी जी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर निर्माण कराया और 22 जनवरी को संपूर्ण रूप से उसमें भव्य समारोह होगा। अभी जो कैसे चल रही कि राम मंदिर बनाएंगे, काशी को भी मुक्त कराएंगे, कृष्ण जन्मस्थली कृष्ण को पिलाएंगे, निश्चित रूप से हमारी संस्कृति को जिंदा, सनातन धर्म को जिंदा रखने का काम कर रहा है तो देश का प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। धारा 370 हटा करके ये कायम कर दिया कि जब भारत का कोई भी व्यक्ति, हम भी, मैं भी शिव जी का पुजारी और सभी हम सब जगह हमारे ढाणियों में, गाँव में, जहाँ भी हिंदू बसता है वहाँ शिवालय बने हुए ना, शिव जी पानी चढ़ाते हैं। पर ऐसा ही हम बहुत बड़ा अमरनाथ यात्रा के अंदर जब जाते थे तो CRF फिर BSF की बटालियन करोड़ लाखों खर्च होता था हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। जिस देश में अपने धर्म की सुरक्षा के लिए खर्चा लगाना पड़े, माननीय मोदी जी ने 370 धारा हटा करके कश्मीर में अमन चैन कायम कराया, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। उस पार्टी के हम सिपाही हैं। आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, आप आशीर्वाद देंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मैं इतना विश्वास जताता हूँ, आपके पानी की, सड़क की जो भी व्यवस्था है सारे, मैंने लंबे समय रहा हूँ, देखा हुआ है, सब ढाणियों में पानी की व्यवस्था हो जाएगी और साधु समाज को लेकर साथ चलूंगा, सबका मान सम्मान करूंगा, सब मेरे और मैं आपका, आप सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इसी विश्वास से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नेता कैसा माइक क्या खचाए, माइक आई खरीदी के मंत्री जी से निवेदन यही करना चाहूंगा कि आसपास ढाणियों में सब पानी की समस्या है तो आते ही समस्या का समाधान करें। और दूसरा, बाढ़ का या आसपास का कोई छोटा सा बच्चा भी किसी काम को लेकर आपके पास पहुंचे तो ये नहीं देखे तुरंत समाधान करे। कोई भी पहुंचे आपके पास में, छोटा बच्चा पहुंचे, बड़ा बच्चा, कोई भी समस्या लेकर पहुंचे, उसका समाधान हाथों हाथ हो जाए। अरे प्रतिपक्ष को नेता आज हमारे वार्ड नंबर 14 में की आवाज कड़े गड़ो कड़े लिया हुआ पानी की समस्या हमारे वार्ड में ज्यादा है। सभी की एक ही तमन्ना है भाई, रोड और पानी की। पीछे महिलाएं भी खड़ी है, रोड लाइट की भी रोड लाइट तक लग जाएगी। सबसे बड़ी मेन समस्या है मंत्री जी ने भी कहा कि चौथो खाएगो लाइट ने कहा बीजेपी की सरकार बनेगी, शांति खाए चुप रहने यार, पुल के ऊपर बटन दबाना। अपने वार्ड नंबर 14 से 80% पोलिंग बीजेपी के अंदर होती है। 100% होगी, 80 से 85% पोलिंग बीजेपी की होती है और बीजेपी की अब 100 करेंगे। अगली बार 100% की पूरी कोशिश करेंगे और 100 ही कराएंगे, 100 कराएंगे।
मैं और बाद में बात करता हूँ। देवीसाई जी पटेल जी 2 शब्द आप ये अपने ये तो अपने इनके होगी बंद कर ला।